जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महाभारत के धर्मश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर की कहानी। युधिष्ठिर महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे और पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है क्योंकि वे सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते थे। वे राजा पांडु और माता कुंती के पुत्र थे तथा धर्मदेव के अंश माने जाते हैं। युधिष्ठिर बचपन से ही शांत, धैर्यवान और करुणाशील स्वभाव के थे। जहां उनके भाई भीम और अर्जुन युद्ध कला में निपुण थे, वहीं युधिष्ठिर नीति, शास्त्र और राजधर्म के ज्ञाता थे। वे कभी भी असत्य नहीं बोलते थे और हर निर्णय धर्म के अनुसार लेने का प्रयास करते थे। महाभारत की कथा में जुए का प्रसंग युधिष्ठिर के जीवन का सबसे कठिन अध्याय माना जाता है। दुर्योधन और शकुनी के षड्यंत्र में फंसकर युधिष्ठिर ने जुए में अपना राज्य, अपने भाई और यहाँ तक कि पत्नी द्रौपदी को भी हार दिया। इस घटना ने उनके जीवन को गहरे दुख में डाल दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी धैर्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वनवास और अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर ने अनेक कठिनाइयां झेली। एक प्रसिद्ध कथा में जब उनके चारों भाई एक एक कर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न दे पाने के कारण मूर्छित हो गए, तब युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का बुद्धिमता और धर्मपूर्वक उत्तर दिया। यक्ष प्रसन्न हुआ और उनके भाइयों को जीवन दान मिला। इस कथा से युधिष्ठिर की बुद्धि और धर्मनिष्ठा प्रकट होती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भारी मन से हस्तिनापुर का राज्य संभाला। युद्ध में अपने सभी संबंधियों का विनाश देखकर वे अत्यंत दुखी थे, लेकिन श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के उपदेशों से उन्होंने राजधर्म को समझा और प्रजा के कल्याण के लिए शासन किया। अपने जीवन के अंतिम चरण में युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर गए। मार्ग में सभी एक एक कर गिरते गए, लेकिन युधिष्ठिर अपने सत्य और धर्म के कारण अंत तक चलते रहे। अंत में वे सशरीर स्वर्ग पहुँचे, जो उनके धर्मपूर्ण जीवन का प्रमाण था। अंत में दोस्तों, युधिष्ठिर की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य सत्य, धैर्य और धर्म का साथ न छोड़े तो अंततः विजय उसी की होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कथा? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी। ओम नमो शिवाय।